सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं और इस कंस्ट्रक्शन की पहली क्लास में हम लोग जानेंगे एक रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 10 सेमी लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भाग को मापिए। यानी एक रेखाखंड दे दी जाएगी जिसका माप दिया हुआ रहेगा और उसे अनुपात में विभाजित करना होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे आइए हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 10 सेमी लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भाग को मापिए। कहने का मतलब ये होगा कि पहले एक रेखाखंड खींचना है जो रेखाखंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 सेमी होनी चाहिए और उसको अनुपात में बांटना है। यानी पहला जो भाग होगा वो 3 होगा और दूसरा भाग जो होगा वो 2 होगा। तो इस अनुपात में हमें विभाजित करना है और दोनों भाग जो प्राप्त होगा उसे क्या करना है, माप करके लिखना भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 सेमी लंबी रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है ना। तो स्केल से सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है कि 10 सेमी लंबी रेखाखंड कहाँ पर है। इधर हो गया, यहाँ से हम चलेंगे 0 से, ठीक है ना। यहाँ से चलना है, देखिए 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट बैठा देंगे और उसके बाद कहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए 10 पर है। यानी 2 बिंदु दे देंगे और दोनों बिंदु को क्या करेंगे, सही से हम मिला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या किए, इसको 10 सेमी लंबी रेखाखंड खींच लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि 10 सेमी लंबी रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है ना। ये 10 सेमी लंबी रेखाखंड है। अब इसको क्या करना है, जब अनुपात में बांटना होगा तो दोनों छोर पर, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी क्या करना हमें, तो न्यून कोण बनाना, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों छोर पर हम न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक चाप ले लेना है अपनी इच्छा से, ठीक है, और इसको क्या करना है, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक न्यून कोण बना रहे हैं। इतना छोटा सा चाप ले करके क्या कि इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। और न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, तो 90 से छोटा तो 60 भी होता है। तो एक चाप से क्या हो जाएगा, जो कटेगा वो कितना डिग्री का कोण होता है, ये 60 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया न्यून कोण, ठीक है ना। अब यही चाप से क्या करेंगे, हम इधर में बनाएंगे, ठीक है, इसके नीचे वाले भाग में बनाएंगे। इधर भी एक चाप हमने इसे खींच लिया और यहाँ पर क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से हो गया ये। अब 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो यानी एक चाप जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 60 डिग्री का कोण बना। अब यहाँ से क्या करना है कि स्केल से जो है ना, स्केल से इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ से जाएंगे, इसको ये ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर खींच दिया। और इधर में क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर खींचेंगे। यहाँ पर ऐसे हम नीचे की ओर इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को मिलाएंगे और ये लकीर जहाँ तक जाता है ना, ऐसे इसको लंबा खींच देंगे। अब यहाँ पर देखना है कि अनुपात कैसा है। अनुपात है कि 3:2, है ना, 3:2 में बांटना है। इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, दोनों अनुपात को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। अब जो है ना, इसको क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे, ठीक है ना। अपनी इच्छा से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको चाप बनाएंगे और उसी चाप को क्या करेंगे, 5 बार काटेंगे। 3 2 5 हो गया ना, तो 5 बार काटना है। इधर भी 5 बार, इधर भी 5 बार। लेकिन याद रहे कि ये समान चाप रहना चाहिए। इस चाप को बड़ा छोटा फिर न करेंगे। एक बार माप लेने के बाद हमेशा उसी तरह से रखना है। जैसे यहाँ से क्या किया, हम इससे इस चाप से हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा इसको, या इससे छोटा इससे बड़ा बना लेंगे तो क्या होगा, इस पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे पता नहीं चल पाएगा। तो इससे हम बड़ा बना लिए। एक बार काटे, फिर यहाँ से काटे 2 बार, फिर कितना 3, फिर हो गया 4 और ये फिर हो गया 5, ठीक है ना। अब यहाँ से चलेंगे, इधर से देखिए चाप जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है। इसको बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं। एक बार माप लेने के बाद उतना ही रखना है। 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ फिर हो गया 3, फिर यहाँ हो गया 4 और फिर ये हो गया 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या बोल रहा है इसमें कि 3:2 में बांटना है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर ये B हो गया, ठीक है ना। कितना सेंटीमीटर लंबी रेखा है, तो 10 सेंटीमीटर ये लंबी रेखा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 10 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड हो गया। बांटना है क्या, 3:2 में। तो यानी 3, सबसे पहले क्या करेंगे, जो A है ना, इधर में क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम लिखेंगे A1, इसको लिखेंगे A2, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा A3,
ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। B से जब चले हैं तो इसका नाम हो जाएगा B1, इसका हो जाएगा B2, इसका हो जाएगा B3, इसका B4 और इसका हो जाएगा B5। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, 3:2 में बांटना है। तो A वाले जो है ना, A को हम क्या करेंगे, 3 पर जाएंगे। तीसरा बिंदु कौन है, A1, A2, A3 है। ठीक है ना। यहाँ पर A3 है और इधर में जाइए कितना, 2 है, तो इधर से दूसरा बिंदु पर जाना है, 1 और 2। ठीक है ना, यानी 2 भाग इधर और 3 भाग इधर। तो 3 भाग इधर कहाँ पर आया, 1 2 3 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर बिंदु दे देंगे। और इधर में दूसरा भाग कहाँ है, यहाँ पर है, 1 2। जितना अनुपात कहेगा उसी अनुसार से करना है। जो सबसे पहले करा है 3, तो ए वाले पर हम तीसरा बिंदु पर जाएंगे। 2 का रहा है तो बी वाले पर हम दूसरा बिंदु पर जाएंगे। अब ये दोनों को क्या करना है, इस दोनों बिंदु को एक साथ ऐसे मिला देना है। ठीक है ना। स्केल पर रखेंगे, इसको एकदम सीधा मिलाएंगे पॉइंट पर और इसको क्या करना है, ऐसे खींच देना है। ठीक है, ये खींच दिए। यही हो गया क्या, पहला भाग। देखिए यहाँ पर जो हो गया ना, यहाँ पर मान लें कि P बिंदु है। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला भाग, पहला भाग। पहला भाग कौन हो गया, देखिए पहला भाग हो गया AP। ठीक है ना, पहला भाग हो गया AP। AP बराबर लिखेंगे दूसरा भाग, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग कौन होगा, दूसरा भाग P से B, तो यानी इसको BP या PB भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। पहला भाग AP हो गया, दूसरा भाग PB हो गया। अब इसको क्या कहता है, हमने तो 3:2 में विभाजित कर दिया। अब दोनों भाग को मापिए। अब यहाँ से देखिए दोनों भाग को माप रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ से चलेंगे, कितना हो जाएगा, 0 से चल रहे हैं। यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है, देखिए 0 से यहाँ चला गया, ये देखिए 6 पर जा रहा है। ठीक है ना। AP कितना आया, 6 आया। AP बराबर यहाँ पर लिख देंगे 6 सेमी। ठीक है, 6 सेमी। अब यहाँ से देखिए P से B पर, P से B पर कितना है, P से B पर देखिए यहाँ पर आ रहा है 4। ये कितना आ गया, 4 सेमी। अब इसको जांच करना है कि सही हम बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो क्या करना है, इसको अनुपात में बांट दीजिए। यानी यहाँ पर अगर जांच करना है तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, अनुपात बराबर। देखिए ऊपर में कितना है 4, नीचे में कितना है, ऊपर में है 6, नीचे में कितना है 4, यानी 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो यानी इसका अनुपात कितना हो गया, 3:। तो इसका मतलब ये मेरा बना हुआ हिसाब सही है। ठीक है ना। इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि अनुपात ये सही आ रहा है या नहीं। तो उम्मीद है कि बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ये अब इसके बाद जो है ना, इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरी विधि से बना सकते हैं। तो हो सकता है कि यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो अगले वीडियो में हम दूसरे तरीके से बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।